योग करना चाहते हैं, योग की चेतना नहीं बनाना चाहते। जिसके पास योग की चेतना नहीं, योग कर भी नहीं सकता। भोग की चेतना लेके कोई योग थोड़ी कर सकता है। त्यागी जो शरीर मिला है काम से मिला है, इसका एक एक कणु वहाँ काम से निर्मित है। और जीनेटिकली ये भोग की चेतना से युक्त है। अध्यास में जो होगा तो भोग की चेतना उसको समझ में आएगी कि भोग की चेतना हमारी भी है। सही बात ये नहीं है। इसलिए जिसे अध्यात्म योग की चेतना प्राप्त करनी है, उसे शरीर चेतना से अपने को अलग करना पड़ेगा। बेंट्री, कोई विकल्प इसका नहीं है। लोगों की समस्या है कि वो भोगी भी बने रहना चाहते हैं, वो काम के तल पे भी रहना चाहते हैं, योग की दुनिया में भी चले जाना। पृथ्वी पे रहेंगे वो आकाश में भी जाना चाहते हैं। तो पृथ्वी पे रहेंगे तो आकाश में थोड़ी बस सकते हैं। आकाश में बसने के लिए आकाश वाली व्यवस्था चाहिए भाई। तो जो ये शरीर है काम के अणु से, काम से बना हुआ है, तो ये तो इसकी जेनेटिक व्यवस्था ही काम के स्तर की है। शरीर की सारी स्मृति काम की है, इसमें कोई स्मृति भोग योग की नहीं है। शरीर की स्मृति में, शरीर की कोशिकाओं में शरीर की पूरी व्यवस्था भोग की है, त्यागी। इसमें कोई योग की स्मृति नहीं है। इसलिए इस स्मृति को, योग की स्मृति को लाना पड़ेगा। योग की स्मृति कहाँ से आएगी जब कोई चेतना ही नहीं आदमी विकसित कर रहा है? तो पहले तो भोग की चेतना को स्पष्ट पकड़ना पड़ेगा क्या है। तो अगर जो ठीक से नहीं पकड़ता है तो वो फिर वर्क नहीं कर सकता। वो ये सोचे कि नहीं कहाँ से आ जाएगी, आकाश पर से टपक जाएगी, ऐसे थोड़ी होता। तो शरीर का पूरा सिस्टम जो है भोग के लिए व्यवस्थित है। नहीं समझ में आ रही बात? इस सिस्टम को योग के लिए विकसित करना पड़ता है। ये सचेतन प्रयास में है। अचेतन रूप में से तो भोग की व्यवस्था है। ऊर्जा के अधो प्रवाह के लिए शरीर की पूरी तैयारी है। योग की कोई तैयारी नहीं है इसके पास, इस शरीर के पास। अब जिसे योगी बनना है तो योगी बनने की बात क्यों करता है? वो भोग को ही ठीक से समझ ले। भोग को ठीक से समझने के बाद उसमें कुछ उसे समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगी बात। शरीर का सिस्टम किस तरह से कार्य कर रहा है। पूरा माइंड कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस सब एक ही हो रहा है। और आदमी इसी में एकदम से रत है, एकदम से पूरा। और उसका तल ही ऐसे है जीने का कि वो इसी तल पे जी रहा है एकदम पूरा। वो जीता क्या है? काम के तल पे ही तो उसका सारा जीवन है। लड़का बच्चा, पत्नी पति, परिवार, रुपया पैसा, कमाई धमाई, चोरी बेईमानी, ठगी, ईमानदारी, सब तो उसी संदर्भ में है ना।
ठगी बेईमानी भी तो उसी संदर्भ में कर रहा। किसको संभाल रहा है? ठगी बेईमानी करके पैसा संभालने की। और वैसे ही काम प्रवृत्ति को, काम की चेतना को ही मेंटेन करने की कोशिश करता है। गलत सही वो हरे साहब वो किसी रूप से इसी को मेंटेन करता। उसे ये पता नहीं मूर्ख को कि ठगी बेईमानी से ये भी नहीं मेंटेन रह सकती। ईमानदारी भी उसी में है। ईमानदारी तो ठीक है, ईमानदारी ठीक है, वो तो मेंटेन उससे किया जा सकता है। लेकिन देखिए जो लोग जो है चित्त को अशुद्ध कर रहे हैं, हृदय को गलत कर रहे हैं, अपने गलत कर्म में प्रवृत्ति रख रहे हैं, वे उसे मेंटेन नहीं कर सकते ना। मेंटेन करना उनके बस में थोड़ी है। फिर वो जो मनुष्य योनि में भी रह नहीं पाएंगे ना, ज़्यादा इधर उधर करेंगे ना। उन्हें पता ही है कहाँ मनुष्य शरीर उनके अपने कर्म का प्रयास है, तो कौन कर्म के प्रयास से आप मनुष्य शरीर में आए? होश तो है नहीं कुछ। मनुष्य शरीर तो आपके कर्म से मिला हुआ है, वो कर्म कहाँ याद है किसको? तो फिर अकर्म के प्रयास से मिला है, तो फिर कर्म का ऐसा खेल भी हो सकता है कि आप इस योनि से वंचित भी हो जाए। होता तो नहीं ऐसे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं ऐसे। तो हमारे पास भोग की ही चेतना है, योग की कोई चेतना नहीं है। अब भोग की चेतना में हमारा शरीर, बॉडी कॉन्शियस, माइंड कॉन्शियस दोनों एकदम तैयारी रखते हैं। तो अब जिसे योग की चेतना विकसित करनी है, तो वो उसमें तो बाधा क्या है भाई? भोग की चेतना योग की चेतना साथ ही थोड़ी कि भोग की चेतना पूरा क्लियर हो जाए तो योग की चेतना को विकसित किया जा सकता है आराम से। ऊर्जा के ऊर्ध्व प्रवाह को प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट है। अगर नहीं समझता है तो ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं समझता। आदमी क्या कहता है? अभी किसी से पूछिए भैया क्यों सत्संग में क्यों नहीं प्रवृत्त हो रहे? वो लड़के को पढ़ाना है, वो पिता को देखना है, वो माँ को देखना है, वो पैसा कमाना है, खाली नहीं मिलता है। आप क्या ये बता रहे हैं? ये सब तो वही व्यवस्था बता रहे हैं ना। योग की व्यवस्था ये थोड़ा ही है क्या? वो नहीं लड़का पढ़ाने में योग की व्यवस्था कहाँ है भाई? वो जरा समझिए उस बात को। योग की व्यवस्था में तो प्रारब्ध रूप ही बरतना है। नहीं समझ में आ रही बात? योग के व्यवस्था में लड़का तो है ही नहीं, प्रारब्ध रूप बरतना है। उस जीव से संबंध है प्रारब्ध का लड़के से, तो उससे भी अगर अत्यंत प्रेम होगा तब निकल पाएंगे आप। लोग कहते हैं आप उल्टे पढ़ा रहे हैं। अगर लड़के लड़की परिवार से अत्यंत प्रेम नहीं है तो आप निकल थोड़े ही पाएंगे। आप कहीं उल्टा कर्म खराब कर रहे न लें। प्रारब्ध ही पूरा करना है तो पूरा तो होगा केवल प्रेम से ना। आप जरा इस बात को विचार करिए। अगर आपका अपने पत्नी से प्रेम नहीं है तो आप कर्म भी तो आप अपना बना रहे हैं। फिर नया कर्म भी तो उसमें जुड़ रहा है। तो भैया आप मुक्त होने चले हैं और बंधन क्रिएट करने चले। तो मुक्ति वालों ने कहा कि भाई अगर पत्नी या बच्चे से प्रेम आपका नहीं है, साधु लोग तो बताते हैं कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा मरे चाहे जिए। हाँ मतलब तो नहीं है, सही बात है, लेकिन प्रेम का भाव कहाँ गया? आपको मुक्ति चाहिए तो बिना प्रेम के तो होगी नहीं। हाँ वो डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, किसके लिए? लड़के के लिए ना, अपने लिए और लड़के के लिए। तो ये तो मुक्ति का साधन नहीं है। जब वो प्रेम के भाव में होगा पक्का, तो जो प्रारब्ध है उतना ही पूरा होगा। तो ममता मोह का क्या अर्थ है? ममता मोह तो भोग की चीज है ना। अब लोग बोले या ना बोले, मोह गले तक मोह में डूबे हुए हैं, ममता में डूबे हुए हैं। प्रेम की कोई गुंजाइश ही नहीं। प्रेम ही तो मुक्त करने वाली चीज है। प्रेम वाली कोई चेतना ही नहीं है। हाँ हम लड़के को देख रहे हैं। लड़के को देखेंगे आप कि अपने को देखेंगे? लड़के को देखेंगे कि आप अपने को देखेंगे? तो लड़के लड़की को देखते रह गए, पत्नी को देखते रह गए, तो कहाँ योग की चेतना पैदा होगी? निश्चय ही बंधन क्रिएट होगा, इसमें कोई शक थोड़ी है। पत्नी को देख रहे हैं तो बंधन क्रिएट होगा, पति को देख रहे हैं तो बंधन क्रिएट होगा।
दिखना तो अपने को सिर्फ है ना, बाहर का व्यवहार तो प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। अब ये कहेंगे कि नहीं उस लड़के से हमारा प्रारब्ध है, हाँ है आपका प्रारब्ध, ठीक है, तो प्रारब्ध थोड़ा समझिए भी तो क्या प्रारब्ध है। आप क्यों आसक्त फिर हो रहे हैं? प्रारब्ध है तो आसक्त क्यों हो रहे हैं भाई? तब तो प्रेम होना चाहिए ना। हमारा कर्जा तुमने खाया हुआ है तो कर्जा ही देना है तो प्रेम की बात है, लिया है तो दे दो। फिर किसी जीव से हमारा कर्म है तो प्रेम की भाव नहीं, तो अप्रेम नहीं है तो और कर्म बढ़ जाएगा है? ये जो लोग मोह की बात करते हैं, योग की चेतना नहीं है, ये मोह की बात, लोभ की बात। लोभ की बात क्या है? लोभ में भी कर्म खराब होगा ना, तो लोग समझते ही नहीं है। तो मूल बात पे आए कि भाई आप केवल एक समझते, हमें आनंद नहीं समझ में आ रहा है। अरे आनंद आपको समझ में कहाँ से आएगा? भूख की चेतना बना के बैठे हो और सोचते हो कि भेष बना लेने से, कहीं चले जाने से आनंद हो जाएगा। तो ये तो ऊर्जा का एक प्रवाह है, एक विशेष स्थिति में ही होता है, एक विस्थिति में होता है। वो अक्सर अपने कहते भी तो हृदय की बात है। हृदय की बात माने प्रेम की बात है ना। क्या हृदय में भी है? हृदय में तो विषय की रचना चल रही है। क्यों? हृदय में तो विषय की रचना चल रही, तो बात योग की किससे कर रहे हो? त्यागी बताओगे? 6 साल पे लौटे हो, हंसो मत, बताओ। अशोक जी बताइए, ये बड़ा ज्ञान छांटता ही है, ज्ञानी है ना त्यागी। कितने दिन बाद लौटे? हम समझाने के लिए पूछ रहे हैं। 6 साल 5 साल जो हुआ हमें याद तो नहीं है। तो 6 साल तक कहाँ रहे भाई? योग वाली दुनिया में रहे? कहाँ रहे? अब वहाँ पहुँच गए, अब हमें तुरंत चाहिए। तुरंत चाहने का क्या मतलब है? अरे जिसके हृदय में जो चीज़ है वही बाहर दिखाई पड़ती। जिसके हृदय में जो चीज़ है बाहर, तो केवल बाहर वही चीज़ प्रतिबिंबित होती है, दूसरी चीज़ तो हो नहीं सकती। चोर के हृदय में चोरी का भाव है तो बाहर चोरी है, डकैती है, छिनैती है, मर्डर, जो भी जिसके हृदय में है बाहर तो उसे वही दिखाई पड़ेगा। ठगी, बेईमानी, धुर्तई, या योग है तो योग ही दिखेगा है? क्या कुछ और दिखता है क्या? वही दिखेगा। हम तो बता रहे हैं भाई, लोग तो बड़ा अबे कह रहे हैं कि चलिए चलिए वहाँ, हम कह रहे हैं भी तो यहाँ भी तो वही हो रही है। मतलब प्रचार प्रसार पे बड़ा जोर देते हैं। हमें समझ में आता है कोई मतलब की चीज़ ज़्यादा नहीं है। मतलब इतने है कि कोई किसी की सेवा मेरे द्वारे हो सके, मेरे द्वारा, इतने के लिए हम राजी हो जाते हैं। बंटी नहीं समझा? दुनिया में बहुत गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, तो गलत लोग भी, उनका नुकसान भी हो रहा है, इसलिए सही बात भी फैलनी चाहिए। तो रामेश्वरानंद आपसे हमारा इतनी सहमति है, बस। समझ रही नहीं? बकिया हम किसी को प्रभावित करने की बात सोच नहीं सकते। प्रेम का मार्ग है तो प्रभावित करने की बात सोची ही नहीं जा सकती। प्रभावित करने की बात तब आती है जब वासना होती है। हम आपको प्रभावित करेंगे तो आपसे कुछ हमें चाहत होगी। हमारी कोई चाहत किसी से नहीं, हम अपने आप में तृप्त हैं, त्यागी, तो हम क्यों प्रभावित करेंगे? हैं? तुम्हारे यहाँ उल्टा ही होता है। मुझसे लोग यही कहते रहते, अरे कुछ स्वीकार कर लीजिए, तो हम बड़ा टाल मटोल करते रहते, क्योंकि हम बताते हैं कि भाई आपका पैसा, आपकी चीज़ें सब दुख रूप है मेरे लिए, क्योंकि उसमें भोग के संस्कार हैं, आपकी वस्तुओं में भी वो छाप है। आप कुछ मुझे खिलाना चाहें तो हम वो समझते, खाना नहीं चाहते, लोग इनकार देते हैं साफ साफ। नहीं नहीं थोड़ा सा बना दें, ये बना दें। अरे क्या बना देंगे? आप जो छू देंगे ना, वो एक ठू को वो गायब हो जाएगा, वो दुख रूप ही हो जाएगा। क्यों हंस रहे हैं? तो लोग भक्ताना बताते हैं ना, अरे आप थोड़ा पा लीजिए ना, थोड़े में तो हमारी पूरी मेहमानी हो जाती है। अब हम सबको बताते थोड़ा ही कितनी बड़ी मेहमानी होती। आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ी मेहमानी हो जाती। तो इसी ने कहते नहीं, मुझे कोई बनाने खिलाने की बात, मैं किसी का छुआ हुआ पाना नहीं चाहता। ये बहुत दिक्कत है, बहुत नहीं। कोई बना दे तो हम स्वीकार नहीं करते। अरे हम तो लोगों के पास भी बैठना पसंद नहीं करते ज़्यादा। तो हम कौन व्यवस्था चलाएंगे भाई?
भाई अगर ऐसा बने फिर, या तो ऐसा बने कोई, फिर कहाँ हो सके उसके लिए। अरे आप दुख रूप बरत रहे हैं, और जो भी छुएंगे सब दुख रूप हो जाएगा। आपके अंदर वो ताकत है ना, वरदान मिला है आप लोगों को ना। जो छू दें सब दुख रूप हो जाएगा। शेखर जाके 10 फीट दूर बैठे हैं और व्यंग कह रहे हैं कि हम तो आपके पास बैठने लायक नहीं। कहा बड़ी दया कर रहे हो भाई, तुम तो बड़े भक्तराज हो क्या। ये शेखर कल कहे थे कि बड़ी दूर बैठे थे। कहा थोड़ा नज़दीक आ जाओ। नहीं नहीं, आपके पास बैठने लायक नहीं है, तो भैया बन जाओ ना हमारे पास बैठने लायक। आए तो इसीलिए है ना, है कहाँ है आकर दिक्कत पैदा कर रहे हो। बहुत कहे लेकिन गए नहीं। हम कहा अच्छी बात है, बड़े भक्त हो भाई, क्या कहा जाए। इतने भक्त हो कि अब दूर ही रहोगे क्यों? ये कौन भक्ति है कि दूर ही रहोगे। अरे भाई ये तो हमें नहीं समझ में आती भाई। भाई अगर भक्ति भाव इतना तगड़ा है तो ऐसे बन जाएंगे नजदीक जाने लायक हो जाए, ठीक है। तो जो काम की चेतना है उसे ठीक से समझे बगैर योग की चेतना का विकास नहीं हो सकता। त्यागी कहने का से तो काम वाली चेतना तो अब ठीक है, वो तो चल रहा है। घर परिवार समाज जहां तक है, बड़ी क्यूरियासिटी से देखते हैं लोग ना। देखते कि नहीं देखते? क्यों अशोक जी क्या करते हैं? कहीं कोई खोट आने पाता है? जराज नहीं। खोपड़ा सदैव लगा रहता है पंडित, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई व्यवस्था गड़बड़ा ना जाए। अयोग में अरे 6 साल बाद लौटे हो, नहीं आपने बुलाया नहीं। हम तो बुलाते ही रहते हैं, समझ नहीं पाते ना। हमारे बुलाने की ढंग दूसरा है। हम बाहर से थोड़े ही कहेंगे कहा जाओ,